कैसे हो दोस्तों, उम्मीद करते हैं आप सब बढ़िया होंगे। दोस्तों सबसे पहले तो एक दुखद खबर है जम्मू कश्मीर से, जहां पूंछ में आतंकियों द्वारा हमारे 5 जवानों को शहीद कर दिया गया है। जी हां दोस्तों, दोनों तरफ की गोलीबारी में हमारे 5 जवान शहीद हो गए। तो ये दोस्तों बहुत बड़ी खबर है जम्मू कश्मीर से, जहां सरकार हर वक्त सुरक्षा के दावे करती है, वहीं एक तरफ इस प्रकार के आतंकवाद की गतिविधियां हमें हर रोज़ देखने को मिल रही हैं जम्मू कश्मीर से। कभी कश्मीरी पंडितों को वहां प्रताड़ित किया जा रहा है, कभी सिख भाइयों को प्रताड़ित किया जा रहा है, और कभी वहां के जो लोकल नागरिक मुस्लिम हैं उनको प्रताड़ित किया जा रहा है दोस्तों। और सरकार दावे करती है कि धारा 370 और 35A हटाने के बाद या नोटबंदी करने के बाद हमने आतंकवाद की कमर तोड़ दी। लेकिन हकीकत जो है दोस्तों वो आपके सामने है। पहले पुलवामा हुआ और अब भी लगातार आतंकवादी जो गतिविधियां हैं वो वहां पर जस की तस बनी हुई है। आज भी हमारे 5 जवानों को शहीद कर दिया गया। तो ये सरकार का ही फेलियर है दोस्तों, क्योंकि सरकार कोई कार्यवाही पूरे तरीके से नहीं कर रही। तो इस प्रकार से ये वहाँ पर लगातार पिछले लगभग 1 महीने से तो कंटिन्यू ये चल रहा है कि वहाँ पर डेली कोई ना कोई घटना वहाँ से सामने आ रही है और सरकार इस पर मौन साधे बैठी है। सरकार इस पर कोई एक्शन लेने को अभी शायद तैयार ना हो, क्योंकि दोस्तों अगर यहाँ पर कोई चुनाव होता तो अब तक न जाने इसको किस प्रकार से भुनाया जाता। लेकिन दोस्तों अभी चुनाव में वक्त है, इसलिए यहाँ पर ना तो कोई संवेदना भरा कोई ट्वीट या मैसेज या कोई बयान सरकार के किसी नुमाइंदे की तरफ से आया है, और ना ही कोई किसी और प्रकार की कोई प्रतिक्रिया सामने आई है। दोस्तों ये भी कहा जा सकता है कि संवेदनाएं क्यों नहीं मिल रही, क्योंकि जो उनका लालच था सत्ता हासिल करने का वो उनका पूरा हो चुका है। उन्होंने तो चुनाव के वक्त 2014 चुनाव के वक्त ये भी कहा था कि मैं एक के बदले 10 सर लेकर आऊँगा। अब देख लो हर रोज़ हमारे जवान शहीद हो रहे हैं। यहाँ एक के बदले 10 सर लाने की बजाय 5 के बदले एक शब्द भी नहीं निकल रहा। ये हालात आज देश की हो चुकी है, देश के प्रधान सेवक के होते हुए, देश के प्रधान सेवक के कार्यकाल की खबर आपको बता दें, जो गृह मंत्री अमित शाह से जुड़ी हुई है। उनका कहना है कि अनपढ़ व्यक्ति भी देश के लिए हानिकारक है या नुकसानदायक है। लेकिन दोस्तों इसमें बड़ी बात यह है कि उनका कहना हम मान भी लें, बात सही भी है कि अनपढ़ व्यक्ति किसी भी देश के विकास में सहयोग नहीं कर सकता। लेकिन ये कौन बताएगा कि अनपढ़ किस वजह से है देश के नागरिक और किस वजह से नहीं है। तो क्या गृह मंत्री साहब को पिछले 1-1.5 साल से जो स्कूल बंद थे, जो बच्चे स्कूल नहीं जा पा रहे थे, या जो बच्चे वाईफाई कनेक्शन लेकर शिक्षा प्राप्त नहीं कर पा रहे थे, पढ़ नहीं रहे थे, उनको लेकर कितना जागरूकता दिखाई गृह मंत्री साहब ने। करोड़ों लाखों बच्चे ऐसे थे जिनके पास दोस्तों ये सुविधा उपलब्ध नहीं थी कि वो ऑनलाइन पढ़ाई कर सकें। और जो बच्चे ऑनलाइन पढ़ाई कर भी रहे थे उसमें भी एक आंकड़े के मुताबिक 10% बच्चे ही पढ़ाई कर रहे थे। 90% बच्चे वल्गर चीज़ों में लगे हुए थे, जो अनाप शनाप की चीज़ों में लगे हुए थे। तो दोस्तों एक गृह मंत्री जो बात कह रहे हैं ये अटपटी है बहुत ही, क्योंकि साक्षरता की अगर बात की जाए दोस्तों तो पूरे हिंदुस्तान में सबसे ज़्यादा साक्षरता दर केरल के अंदर है, अगर स्टेट वाइज गणना की जाए। और दोस्तों जहां से केंद्रीय गृह मंत्री और देश के सर्वोसर्वा माननीय प्रधानमंत्री जी आते हैं, उनके गृह राज्य में भी साक्षरता का क्या हाल है वो भली भांति जानते हैं। लेकिन दोस्तों उन्होंने तो कह दिया कि अनपढ़ व्यक्ति देश के लिए हानिकारक है, लेकिन इसके ऊपर काम कौन करेगा ये भी तो उनको बताना चाहिए था। तो ये कहना था दोस्तों आपके केंद्रीय गृह मंत्री का। अब बात करते हैं दोस्तों लखीमपुर वाले मुद्दे को लेकर, जो असदुद्दीन ओवैसी ने कहा है उस पर थोड़ी बात कर लेते हैं। उन्होंने कहा है कि ये आशीष मिश्रा है, इसलिए अभी तक कोई कार्यवाही नहीं हुई ढंग से। अगर ये अतीक होता तो अब तक बुलडोजर चला दिया जाता उसके घर पर। हाँ दोस्तों, ऑल इंडिया मजलिस इत्तेहादुल मुस्लिमीन के अध्यक्ष असदुद्दीन ओवैसी आज यूपी के बलरामपुर में पहुंचे थे, और दोस्तों उन्होंने लखीमपुर में घटी घटना को लेकर प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी से सवाल पूछा कि क्या वो आशीष मिश्रा के अब्बाजान को नहीं हटाएंगे, क्या आशीष मिश्रा के अब्बाजान के खिलाफ योगी आदित्यनाथ कोई कार्रवाई करेंगे। और दोस्तों एक बड़ी खबर और है उत्तराखंड कांग्रेस के लिए। आज उत्तराखंड बीजेपी के ट्रांसपोर्ट मंत्री यशपाल आर्य और उनके बेटे विधायक बेटे संजीव आर्य ने आज कांग्रेस पार्टी ज्वाइन की। दोस्तों उन्होंने राहुल गांधी के अध्यक्ष कांग्रेस पार्टी को ज्वाइन किया, जो कि एक तरह से कह सकते हैं कि उत्तराखंड बीजेपी के लिए एक झटका है, क्योंकि उनका एक मंत्री कांग्रेस पार्टी में शामिल हुआ है। पार्टी को छोड़कर, अपने पद को छोड़कर
और कहीं ना कहीं इस बात का अंदाज़ा भी लगाया जा सकता है कि हालात उत्तराखंड में बीजेपी के लिए कठिन होते चले जा रहे हैं, इसलिए नेताओं ने पाला बदलना शुरू कर लिया। और दोस्तों ये खबर गोदी मीडिया से दूर है, क्योंकि अगर ये बात किसी कांग्रेस के नेता से जुड़ी होती और वो बीजेपी ज्वाइन करता दोस्तों, तो ये खबर आपको मुख्य पृष्ठ पर मिलती, किसी भी अखबार के आप देख सकते थे। लेकिन इसमें बड़ी बात यह है कि वो मंत्री साहब बीजेपी से हैं और उसने पार्टी जो ज्वाइन की है वो कांग्रेस पार्टी है, इसलिए गोदी मीडिया से दूर है खबर। तो दोस्तों ये कहने में कोई हर्ज नहीं है कि कांग्रेस पार्टी अब बैक करती हुई नज़र आ रही है, चाहे वो उत्तराखंड हो या फिर उत्तर प्रदेश हो, हर जगह कांग्रेस अपना दम दिखाती हुई नज़र आ रही है। जिस विपक्ष को मरा हुआ कहते थे, जिस विपक्ष को खत्म बताया जाता था, वो विपक्ष आपको सड़कों पर नजर आ रहा है और वो विपक्ष राहुल गांधी और प्रियंका गांधी के नेतृत्व में आपको लगातार देखने को मिल रहा है, चाहे फिर वो लखीमपुर की घटना हो या फिर कहीं और की घटना हो। तो दोस्तों इन्हीं शब्दों के साथ आज के लिए इतना ही। वीडियो के कमेंट बॉक्स में अपनी राय देना मत भूलें और वीडियो को लाइक शेयर भी जरूर करें, चैनल को सब्सक्राइब कर दें। धन्यवाद।